तो अभी तक लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस आपने गो थ्रू किए हैं। सेक्शन 16 तक अभी तक आप लोग गो थ्रू कर चुके हैं। तो यहां तक पढ़े हुए प्रोविजंस में आपने समझा कि जो भी सिविल सूट को फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड जो डिफाइन है, यदि कोई भी सिविल सूट या कोई भी अपील या एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड के बाद में यदि कोर्ट में फाइल होगी तो जनरली कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। यानी लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद कोई भी सूट, एप्लीकेशन या अपील यदि कोर्ट में किसी ने सबमिट की, फाइल की, तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। और ज्यादातर केसेस में, खास करके यदि मैं डेब्ट रिकवरी की बात करूं, तो लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है। तो आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं और उसी में से फिर सेक्शन 18 को गो थ्रू करेंगे। तो आइए इस टॉपिक पर मान लीजिए एक अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान देना प्लीज। इसने लोन दिया था और सुनील नाम के पर्सन ने लोन लिया है। तो जो पर्सन लोन लेगा उसको आप बोरोवर कहेंगे। आप कहेंगे यस सर, इसको हम बोरोवर कहते हैं। इस बोरोवर ने कहा था जब भी लोन लिया कि ये रीपेमेंट करेगा, तो रीपेमेंट की ड्यू डेट मान लेते हैं कि ये लोन का रीपेमेंट कर देगा। और रीपेमेंट की ड्यू डेट थी फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर 2019। ध्यान देना प्लीज, यानी 1 दिसंबर 2019 को इस लोन की रीपेमेंट होना था, लेकिन सर सुनील ने रीपेमेंट नहीं किया। तो आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, ये जो अनिल नाम का पर्सन है जिसको अमाउंट रिसीव होनी थी, लेकिन क्योंकि यहां सुनील ने उसका पेमेंट नहीं किया, तो अनिल के पास राइट है कि अनिल सूट फॉर डेब्ट रिकवरी, ये अपनी अमाउंट को रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। सूट ऑफ डेब्ट रिकवरी अनिल फाइल कर सकता है सर। अब आप बताइए बेटा, डेब्ट रिकवरी के लिए सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 3 साल, क्योंकि 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। अनिल यदि सुनील के अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहता है तो 3 साल का समय है इसके पास, यानी 1 दिसंबर 2022 तक का समय है जब तक ये सुनील के अगेंस्ट में और डेब्ट रिकवरी का सूट फाइल कर सकता है। लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद सूट फाइल कोर्ट में यदि कर भी दिया तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन आज जो मैं आपको सेक्शन 18 पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। मान लीजिए सुनील लोन की रीपेमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन सुनील ने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल 7 दिसंबर 2021 को सुनील ने 7 दिसंबर 2021 को अनिल को एक लेटर लिखा, अनिल को एक कम्युनिकेशन किया राइटिंग में। अनिल को इसने एक लेटर लिखा कि अनिल, मैं मानता हूं कि आप मुझ में पैसे मांगते हो, आपने मुझे लोन दिया था और वो इस दिन रीपे भी होना था, बट मैं रीपे नहीं कर पाया। मैं मेरी लायबिलिटी को एडमिट कर रहा हूं। यानी सर सुनील ने 7 दिसंबर को अपनी डेब्ट को एक्नॉलेज किया है। हाँ सर, सुनील ने एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। तो फिर लिमिटेशन एक्ट कहता है सर कि यदि डिफेंडेंट यानी ये जो बोरोवर पर्सन अपने डेब्ट को एक्सेप्ट कर ले, जिस भी दिन राइटिंग में, ध्यान से सुनना, राइटिंग में, फोन पे नहीं, फोन करके बोल दे कि हाँ यार अनिल आप मुझ में लोन मांगते हो और बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूं और यार मैं पैसे दे दूंगा, अभी नहीं मेरे पास, मैं जल्दी से जल्दी दे दूंगा। सर ये नहीं, यदि राइटिंग में बोरोवर अपनी डेब्ट को एडमिट कर ले, तो ध्यान से सुनो बेटा, अब फिर जो लिमिटेशन पीरियड चल रहा था ना, अब वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, एक फ्रेश टाइम पीरियड। अब यहां से 3 साल का नया लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा फिर, यानी 7 दिसंबर 2021 से फिर से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा।
तो ध्यान से सुनना प्लीज, यदि कोई भी बोरोवर अपनी डेप्ट को, पेमेंट तो चलो नहीं कर रहा वो, लेकिन यदि एक्सेप्ट कर लेगा तो जिस दिन उसने डेप्ट को एक्नॉलेजमेंट किया, डेप्ट को एक्सेप्ट किया, उसी दिन से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट के बाद रिपीट हुआ है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं सेक्शन 18 और सेक्शन 19। सेक्शन 18 जून 2019 में भी आपके एग्जाम में आया था। आइए इसकी लाइन टू लाइन पढ़ाता हूं कि इफ ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, यदि सभी चारों कंडीशंस पूरी हो जाएं किसी सिचुएशन में, तो अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड, तो एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज साइंड। तो जिस दिन उसने, बोरोवर ने एक्नॉलेजमेंट साइन की है, राइटिंग में अपनी डेप्ट को एक्नॉलेज किया है, उस दिन से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी एन एडमिशन यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, यानी यहां पर जो भी डेप्ट है, जो भी राइट है इस पर्सन का, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। सेकंड, सच एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, बिल्कुल यहां पर सुनील ने माना हो कि बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि अनिल का ये राइट है कि वो मुझ में पैसे मांगता है और मेरी लायबिलिटी है, ये उसने स्वीकार किया हो। ये एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले किया हो और उसके द्वारा साइंड हो, राइटिंग में हो, या तो सुनील ने या जो भी सुनील का ऑथराइज पर्सन हो उसके द्वारा साइंड होना चाहिए सर। यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट में अनिल सूट फाइल करना चाहता है उसके द्वारा ये एक्नॉलेजमेंट यदि साइंड है, तो फिर यहां पर इस डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, यानी दोबारा से फिर 3 साल मिल जाएंगे सर। तो इसलिए यदि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई राइट ड्यू है किसी दूसरे पर्सन का, और वो पर्सन यदि अपनी उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले, तो उस कंडीशन में एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो सकता है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 भी सेक्शन 18 की तरह एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड देगा, लेकिन ये कब देगा? तो ऐसा करता हूं मैं, सेक्शन 18 वाला जो एग्जाम्पल था ना, उसी को यहां पर भी कॉपी कर लेते हैं और उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दोबारा समझाता हूं। ध्यान से सुने, दोबारा लिख लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अनिल ने लोन दिया है, सुनील ने लोन लिया होगा, तो ये बोरोवर है। आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो हम समझने लग गए। और लोन की जो रीपेमेंट डेट थी, यानी लोन को जो रीपे करना था, वो जो ड्यू डेट है वो फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर 2019, और यहां पर लोन अमाउंट और लिख लेते हैं। लोन दिया था बेटा इसने 1 लाख रुपए का, यानी 1 लाख रुपीज का लोन अनिल ने सुनील को दिया था, और वो लोन रीपे होना था 1 दिसंबर 2019 को। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सुनील ने उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं किया, तो सर यहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अनिल के पास सूट फाइल करने का राइट तो है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड है ना उसका। और आपको ध्यान है डेप्ट के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 3 साल। तो बताइए यहां पर अनिल सुनील के अगेंस्ट में किस डेट तक सूट फाइल कर सकता है? तो आप कहेंगे सर 1 दिसंबर 2022 तक ये राइट है इसके पास और ये सूट फाइल कर सकता है। ध्यान से सुनो, यानी 1 दिसंबर 2019 से और 1 दिसंबर 2022 तक का राइट है, इस बीच में ये सूट फाइल कर सकता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। बेटा पता क्या हुआ, 7 दिसंबर 2021 को, ध्यान देना थोड़ा सा टॉपिक को यहां पर अब घुमा रहा हूं। 7 दिसंबर 2021 को सुनील पेज 10,000 रुपीज टू अनिल। देखो लोन कितना बकाया था? 1 लाख, लेकिन सुनील ने पार्ट पेमेंट कर दिया। सुनील ने अनिल को कहा कि देख भाई 1 लाख रुपए तो मेरे पास एकदम नहीं है, लेकिन तू ऐसा कर 10,000 रुपए तो अब ले ले। बेटा ध्यान से सुनो, यदि कोई बोरोवर जिसकी ये अमाउंट ड्यू है
जिसकी लायबिलिटी बनती है कि वो अनिल को अमाउंट पेमेंट करे, वो पूरी अमाउंट तो पेमेंट नहीं कर रहा, यदि उसने पार्ट पेमेंट कर दिया। अब आप बोलोगे सर पार्ट पेमेंट कितना, कितना भी, 1 रुपया भी यदि इसने पे कर दिया, तो जिस दिन पार्ट पेमेंट किया है उस दिन से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। हाँ बेटा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन यहां सुनील ने इसको लोन अमाउंट रीपे की, उसी दिन से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 7 दिसंबर 2021 को सुनील ने पार्ट पेमेंट कर दिया, नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अब यहां से 3 साल का नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। आइए सेक्शन 19 यही कहता है। सेक्शन 19 कहता है कि वेयर द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ए डेप्ट, कोई भी डेप्ट या किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट, देखो लीगेसी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, पर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट यदि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले कर दिया बाय द पर्सन, उस पर्सन के द्वारा जिसकी लायबिलिटी बनती थी, तो अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। तो जिस दिन ये पेमेंट की गई है वहां से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो जिस दिन सर बोरोवर यदि अपने लोन अमाउंट का, प्रिंसिपल अमाउंट का, या प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस इंटरेस्ट अमाउंट का 1 रुपया भी पेमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में उसी डेट से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर, जिस दिन पार्ट पेमेंट हुआ उसी दिन से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यह था पहला पैराग्राफ। तो आप कहेंगे सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल और छोटा सा मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ध्यान देना। मान लो सुनील ने जब लोन लिया था अनिल से, तब अपना एक शोरूम या कोई शॉप मॉर्गेज की थी। भाई सामान्यतः जब कोई लोन देगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो गिरवी रखवाएगा ही ना। तो सुनील ने अपनी शॉप अनिल को गिरवी रख दी थी कि ये शॉप और शॉप की चाबी भी अनिल को हैंडओवर कर दी थी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको आप रखो, मैं लोन की जब रीपेमेंट कर दूं तो ये प्रॉपर्टी मुझे वापस दे देना। ठीक है सर। अब यहां पर सुनील को जो भी टाइम पीरियड दिया था उतने दिन में सुनील ने लोन की रीपेमेंट नहीं की, तो अनिल ने क्या किया, अनिल ने उस दुकान को सेल नहीं किया, उस दुकान को रेंट पे दे दिया, किसी को भी किराए पर दे दिया। अब किराया मिलेगा तो किराया तो अनिल ही लेगा ना, और जो सुनील का लोन बाकी उससे सेट ऑफ करते रहेंगे। हाँ, किराया अनिल लेगा लेकिन लोन अमाउंट में से कम करता रहेगा। यानी एक तरह से यह मान लेंगे कि सुनील लोन रीपे कर रहा है, तो यहां पर तो हर महीने किराया मिलेगा, यानी पार्ट पेमेंट होती रहेगी। तो यहां पर तो हर बार जब जब भी रेंट मिलेगा तब तब भी एक नई पेमेंट मानी जाएगी और फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता रहेगा। यानी यहां लिमिटेशन पीरियड फिर कभी एंड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर तो हर महीने पेमेंट मिलेगी किराए की। तो जब भी यदि मॉर्गेज लैंड, यहां पर मॉर्गेजी, बेटा देखना 2 लोग होते हैं, जिसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की वो तो मॉर्गेजर यानी सुनील, और जिसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, जिससे लोन लिया था, उसी को की होगी, तो मॉर्गेजी होता है। तो मॉर्गेजी अपने एग्जाम्पल में कौन हुआ, अनिल। तो अनिल के पास यदि सुनील की कोई गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे दिया है, जिससे इसको रेंट मिलता है या कोई भी अमाउंट रिसीव होती है, तो वो जो रेंट रिसीव होगा वो भी एक पेमेंट माना जाएगा। और आपको अभी बताया था जिस भी डेट को पार्ट पेमेंट यदि बोरोवर की तरफ से होता है तो एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सर, फिर वहां पर एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन एक तो 18 कि यदि कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी को या दूसरे के राइट को एडमिट कर ले, एक्नॉलेजमेंट कर दे राइटिंग में लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले, तो नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। या सर यदि कोई पर्सन जिसको कोई अमाउंट का रीपेमेंट करना है, लोन का रीपेमेंट करना है, और वो यदि पार्ट पेमेंट कर दे, तो भी उस पार्ट पेमेंट की डेट से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट का
सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे प्यारा टॉपिक है, लिमिटेशन एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है सेक्शन 25। चलो सेक्शन 25 के प्रोविजन बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक डायग्राम बना करके एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे ये एक अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान से सुनोगे तो आप लीगल प्रोविजन समझ पाओगे। और ये अनिल का एक प्लॉट है, अनिल ने कोई प्लॉट खरीद के रखा हुआ है, खाली प्लॉट है। इसके आगे ये तो रोड बनी हुई है, ठीक है, ये तो रोड है, ये तो रास्ता है, और ये अनिल का एक खाली प्लॉट है, लैंड। इधर सुनील का एक प्लॉट है, इसके बगल में एक प्लॉट और है, ये सुनील के पास है, ये सुनील का मकान है। अभी तक तो दोनों ही खाली जगह थी, अनिल ने अपना प्लॉट बना मतलब ले रखा है, सुनील ने अपना, लेकिन अभी सुनील को कंस्ट्रक्शन करना था, सुनील को रहना है अभी इसमें, तो सुनील ने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। तो यहां से दीवार बनाई, ठीक है, और ये अपनी ऊंची बिल्डिंग बनाई इसने, 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक किसने अपनी बिल्डिंग बना ली, ठीक है सर, ये इसने पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, बट यहां पर मेरे कहने का मतलब सर सुनील ने और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है, ये बिल्डिंग बना ली इसने। अब ये जो दीवार थी ना, ये दीवार, इसने यहां पर एक विंडो बना ली इस दीवार में, या एक विंडो, ये 2 विंडो बना ली सर यहां पर, ताकि वो हवा आती रहे ना, एयर पास होती रहे। बेटा ध्यान से सुनो, अब ये विंडो है, और ये विंडो तो इधर ही खुलेंगे इस साइड में, यानी ये अनिल का खाली प्लॉट है, और अनिल कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। सुनील ने मकान बना लिया। कई बार होता है, मान लो आप जयपुर में रहते हो और आपने कोई खाली प्लॉट कोई दूसरे शहर में खरीद के रखा हुआ है, कभी कोई 2 5 8 10 साल से जाना होता है, इसलिए बोलते हैं हमेशा खाली प्लॉट को संभालते रहो, देखते रहो। अब यहां पर अनिल ने क्या किया, ये खाली प्लॉट था और इस पर सुनील ने अपना मकान बना लिया, और अनिल के इधर प्लॉट की तरफ इसने 2 विंडो छोड़ दी सर। हाँ सर, 2 विंडो रख दी, विंडो नंबर 1 और विंडो नंबर 2। 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, सुनील आराम से रह रहा अपने घर पे। अब कुछ सालों के बाद, ये मान लो करीब 23 साल के बाद अनिल आया, और अनिल ने भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। तो अनिल भी यहां पर दीवार बनाएगा। अब यदि अनिल यहीं से दीवार बनाए तो सुनील की जो विंडो थी वो तो बंद हो जाएंगी। अरे सुनील ने जो विंडो बना रखी है अनिल के खाली प्लॉट की तरफ, तो वो विंडो बंद हो जाएंगी ना। तो सुनील ने ऑब्जेक्शन किया कि सर प्लीज आप ना दीवार थोड़ी सी खाली जगह छोड़ो मेरी तरफ, हाँ, और यहां से बनाओ आप, यानी ये इतनी जगह खाली छोड़ो ताकि मुझे हवा पास होती रही। अरे सर, मतलब अनिल का ही मकान है, अनिल का खाली प्लॉट है, लेकिन ये यहां से दीवार नहीं बना सकता सर, क्योंकि यदि इसने बिल्कुल इसके टच करते हुए दीवार बनाई तो सुनील की विंडो तो दब जाएंगी ना। अरे उसको फ्री एयर, फ्री सनलाइट नहीं मिलेगा। तो बोलोगे सर उससे हमें क्या मतलब? बेटा मतलब है, यदि 20 साल तक आपने ऑब्जेक्शन नहीं की, ध्यान से सुनो प्लीज, 20 साल हो गई आपने ऑब्जेक्शन नहीं की ना, 20 साल से ये सुनील कोई पर्टिकुलर अपने फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है, 20 साल से ये एयर और सनलाइट इन विंडोज के थ्रू एंजॉय कर रहा है। आपकी इस खाली प्लॉट की तरफ से इसको सनलाइट, एयर या कोई भी ऐसा इसको बेनिफिट एंजॉय हो रहे हैं, और 20 साल तक आपने ऑब्जेक्शन नहीं की। जब ये मकान बन रहा था सुनील का, तब आपने इसको नहीं कहा कि प्लीज विंडो मत छोड़ो इस तरफ, नहीं तो मैं कल मकान बनाऊंगा आपकी विंडो दब जाएगी। तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं की। आप बोलोगे सर हमें पता नहीं था। सर 20 साल तक नहीं पता था, 20 साल हो गए आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं संभाली। सॉरी सर, यदि आप इतने ही लापरवाह हो तो अब तो कानून भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और अब सुनील का अधिकार है कि यह आपको यहां बिल्कुल टच करके दीवार बनाने से रोक सकता है सर, क्योंकि ऐसा करने से इसकी जो इंजॉयमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, और ये ऐसा करने से आपको रोक सकता है।
इसलिए आपने कई बार घर परिवार में सुना होगा ना कि खाली प्लॉट को टाइम टू टाइम संभालते रहो। संभालने का मतलब ये नहीं कि कोई प्लॉट को उठा ले जाएगा, प्लॉट तो वहीं रहेगा, लेकिन कहीं कोई अड़ोसी पड़ोसी कंस्ट्रक्शन करे तो देखते रहो कि कल अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ा तो उसका कोई ऐसा पार्ट नहीं है ना कि जिसको वो एंजॉय करे और फिर अपने कंस्ट्रक्शन से उसको दिक्कत हो। यदि है तो उसको पहले ही राइटिंग में वार्निंग दो, समझाओ उसको। हाँ, फिर वो नहीं माने तो फिर उसमें फिर आपकी गलती नहीं है। जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है उसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दो कि सर ये देख लो हमारी तरफ इस दीवार को उठा करके अपना मकान बना रहा है, इधर विंडो छोड़ रहा है, मैं इसको मना कर रहा हूं। हाँ, फिर इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे। हाँ सर, इसी तरह से ये मान लो खाली प्लॉट है और यहां से लोगों ने आने जाने का इसने रास्ता बना लिया, इधर से आता है आपके खाली प्लॉट के अंदर से इसने रास्ता बना रखा है, आराम से यहां से आता है जाता है। 20 साल हो गई सर, 20 साल से एक रास्ता यूज कर रहा है आपके प्लॉट के अंदर से, और आप मना नहीं करते थे कि चलो कोई बात नहीं। सर 20 साल हो गई ना इसको, अब इसको आप निकाल नहीं सकते। अब ये इसका अधिकार है कि ये इस जो भी आपका ये इसने रास्ता यूज कर रहा है अब ये कंटिन्यू यूज कर सकता है। अब इसको आप रोक नहीं पाओगे सर। इसलिए बेटा जब भी कोई भी जमीन परचेज करें उसके एक तो बाउंड्री करवा करके रखें ताकि ये कोई रास्ता ना बना ले। इसलिए खाली प्लॉट जब भी लेते हैं आपने देखा होगा एक बाउंड्री करवा करके एक छोटा सा गेट लगा देते हैं। और दूसरा, जब भी उसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन करे तो ध्यान दें। यदि आपने किसी पर्सन को ऐसा करने से समय रहते हुए नहीं रोका, 20 साल हो गए आपने नहीं रोका, तो बेटा 20 साल के बाद फिर आप रोक भी नहीं पाओगे। आइए सेक्शन 25 बताता हूं। सेक्शन 25 मींस एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट्स, इसमें लिखा है कि द राइट टू एक्सेस यानी रास्ता एंड द यूज ऑफ लाइट, एयर, वे, वाटर कोर्स या और भी कोई पानी का रास्ता हो या यूज ऑफ वाटर या कोई भी अदर ईजमेंट हैव बीन पीसफुली इंजॉयड, कोई पर्सन पीसफुल इंजॉय कर रहा है विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी ऑब्जेक्शन के फॉर 20 ईयर्स। यदि 20 साल से कोई पर्सन कोई सनलाइट, एयर, वाटर या आने जाने के लिए कोई रास्ता यूज कर रहा है 20 साल से, और यदि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अनिल की जगह यदि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती तो 30 साल होगा फिर वहां पर, तो फिर वो शैल बी अब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल, तो फिर वो उसका पूर्णतः अधिकार है और उसको अब कोई उसे छीन नहीं सकता। तो अब यदि अनिल ने जब ऑब्जेक्शन अब कर रहा है, जब आज से 20 साल पहले सुनील कंस्ट्रक्शन कर रहा था तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो अब सर आप ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकते। तो ये या तो 20 साल खत्म हो गए हों या मान लो जैसे 19 साल खत्म हुए, तो सेकंड पैराग्राफ है कि 20 इयर्स का टाइम पीरियड या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर 2 साल के अंदर अंदर होने वाला है, यानी 18 साल भी यदि हो गई और उसके बाद भी यदि अब अनिल इस सुनील को बोलेगा ना, तो भी सुनील इस प्रोविजन का प्रोटेक्शन ले सकता है कि सर मुझे 18 साल हो गई हैं, 2 साल में 20 साल होने वाली हैं और मैं लगातार इस प्रॉपर्टी को या मेरी इस एयर को, इस रास्ते को, इस विंडोज को मैं यूज कर रहा हूं, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं, और अब यदि मुझे कोई हटाएगा तो सर ये गलत है। और बिल्कुल सर कोर्ट भी यहां पर सुनील का साथ देगा सर। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन पीरियड डिफाइन है, तो कौन से केसेस के लिए कितना कितना लिमिटेशन पीरियड है। तो वैसे तो इस एक्ट के लास्ट में एक शेड्यूल बनी हुई है, जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक मिली है ना, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपको बुक मिलती है, जिसको अपन मॉड्यूल बोलते हैं। तो मॉड्यूल में से आप सिर्फ ये शेड्यूल एक बार गो थ्रू कर ले, एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि उस शेड्यूल में 137 पॉइंट, तो 137 पॉइंट किसी को याद नहीं रहते, तो स्टूडेंट से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बेसिक जरूर है। जैसे उस शेड्यूल में आप देखेंगे तो आपको एक 30 इयर्स का टाइम पीरियड मिलेगा, तो 30 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड इन केसेस में होता है। यदि मोर्गेजर
केस करे। मॉर्गेजर कौन होगा? जिसने लोन लिया और प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, लोन का रीपेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी अगला बंदा प्रॉपर्टी वापस नहीं दे रहा, तो उसके पास 30 साल तक का समय है सूट फाइल करने को। या मॉर्गेजी को लोन का रीपेमेंट नहीं हो रहा, तो मॉर्गेजी भी अब जो प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज की गई थी वो उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा, एक्शन लेगा। 30 इयर्स का टाइम पीरियड है। या गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई भी केस फाइल करना हो, गवर्नमेंट कोई केस फाइल करे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस फाइल करना हो, तो भी सामान्यतः इसमें 30 इयर्स का टाइम पीरियड है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर 12 इयर्स है। मॉर्गेज के अलावा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की केस है, ट्रस्ट से रिलेटेड केस है, तो वहां पर 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड है। 3 इयर्स का कहां पर है? तो कोई भी कोर्ट की डिक्री हो, कॉन्ट्रैक्ट का वोलेशन हो, अकाउंट्स का सेटलमेंट हो, डेप्ट रिकवरी हो, तो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस हो तो वहां पर लिमिटेशन पीरियड 3 साल है। और बाकी जो मिसलेनियस मैटर बच गई और कोई सिविल रोंग या जो मिसलेनियस मैटर हैं, वहां पर फिर 1 साल से लेकर के 3 साल तक का लिमिटेशन पीरियड है। तो ये एक आपको शेड्यूल का ब्रीफ बताया है। बाकी तो शेड्यूल में आप देखेंगे तो आपको 137 एंट्री मिलेंगी, बट उसको एज सच आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली फॉर नॉलेज पर्पज आप उस शेड्यूल को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत काम का टॉपिक है, लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना। जितना टॉपिक आपको पढ़ाया है इनमें से नोट्स मत बना लेना। जैसे आप कई बार पूछते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, बेटा ये जो मैंने इस चैप्टर में जो टॉपिक आपको उस नोट्स में लिख करके दिए हैं और जो मैंने पढ़ाए ये इंपॉर्टेंट वाले पढ़ाए मैंने आपको। हाँ, आपके स्टडी मटेरियल में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो चलो वो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ाया है ना इसमें से नोट्स मत बनाना, इसमें से भी आप कुछ छोड़ना मत। ये तो कवर करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर इस चैप्टर से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा इसमें आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करना और फिर नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।